चलो बताओ क्या चल रहा था। बोलो। लॉग की इनइक्वालिटी। लोग की नहीं। अच्छा। और होमवर्क क्या दिया था। होमवर्क बताओ। सर E6 और E7। अच्छा, दो ही बचे थे क्या। पार्ट सर वन में कितने तुम्हारे। पार्ट 1 में 2 ही बचे थे। अच्छा, पार्ट वन भी नहीं दिया होगा ना। तो बताओ ई कहाँ तक करा था अपन ने डिस्कस। सर अपन ने E4 तक कर लिया था, E5 और E6 बाकी। E5 और E6 बाकी कर लिया हो। कर लिया भाई होमवर्क। बोलो। अरे बोलो भाई, करा कि नहीं करा। नहीं करा किसी ने। बोलो भाई। हेलो। बोलो भाई। हेलो सर हेलो। मेरा नहीं हुआ। अच्छा, क्या करते हो तुम ऐसा। कोई खास वजह। नहीं सर। अच्छा। और बाकी लोग तो सत्यनारायण की कथा में आते हैं। कोई भी नहीं करता तुम्हारा, मेरे हिसाब से तो होमवर्क तुम्हारे इसमें भेजना। क्यों कर रहे हो अपना भविष्य के साथ खिलवाड़। चलो पढ़ते हैं फिर, अगर नहीं किया तो। लास्ट एग्जाम्पल बताओ कौन सा किया था। बताओ भाई, लास्ट एग्जाम्पल कौन सा किया था। लॉग एक्स टू द बेस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स टू द बेस 3/2 माइनस 2। ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और है इनइक्वालिटी में, वो कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
पहले ये बताओ कि अगर मैं कोई भी नंबर 1 से बड़ा लेता हूँ, 1 से बड़ा कोई भी नंबर मान लो कि 2 लिया है, अब मैं अगर इसकी पावर बढ़ाऊंगा तो ये नंबर बढ़ेगा या घटेगा इसकी पावर बढ़ाने पे? बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है ना। और अगर मैं यहीं पे कोई नंबर 1 से छोटा लेता हूँ, मतलब 0 और 1 के बीच का लेता हूँ, तो अब अगर इसकी पावर बढ़ाएंगे तो ये नंबर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा घटेगा। जैसे 1/2 की पावर 2 1/4 आएगा, और 1/2 की पावर 3 1/8 आएगा। और कम हो गया, 1/2 कम होता है 1/4 से। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है एग्जांपल। टू की पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2 की पावर 1 माइनस x। तो करो, देखे ट्राई करना कैसे है। दोनों का बेस सेम बना दो, दोनों का बेस या तो 2 बना दो या फिर दोनों का बेस 1/2 बना दो, किसी भी एक को चेंज करो और फिर पावर कंपेयर करो। सर ब्लर है, हाफ रेशियो क्या है? दिख रहा है? यस। देखो तो दोनों का पहले बेस क्या करो, तुम सेम बना दो, या तो दोनों का 2 बना दो या फिर दोनों का 1/2 बना दो, फिर पावर को कंपेयर करो। लॉगरिथमिक इनिक्वालिटी का इतना यूज नहीं है इसमें, कर भी सकते हैं वैसे, लेकिन बिना उसके भी हो जाएगा। क्या है? जीरो कॉमा 0 to infinity कैसे करा तुमने? raised to -1 into 1 minus x या तो with power इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। yes फिर अब अगर ये नंबर जो बेस है वो 1 से बड़ा है और ये इसको बड़ा होना है, तो इसकी पावर को भी इसकी पावर से कैसा होना पड़ेगा? अगर इसको बड़ा होना है इस वाले को, तो इसकी पावर को भी इससे कैसा होना पड़ेगा? yes बोलो, बड़ा होना पड़ेगा। ऐसा जाएगा तुम्हारे पास x ग्रेटर देन 0 यानी x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। या फिर कोई ऐसे भी सोच सकता है, दोनों की पावर 1/2 बना देंगे, 1/2 की पावर 1 minus 2x ग्रेटर देन 1/2 की पावर 1 minus। अब अगर नंबर 1 से छोटा है, तो अगर ये नंबर बड़ा है तो इसकी पावर बड़ी होगी या छोटी होगी? अगर ये टर्म इससे बड़ा है तो इसकी पावर बड़ी होगी या छोटी होगी इसकी पावर? अभी बताया थोड़ी देर। छोटी होगी छोटी छोटी होगी होगी।
तो 1 माइनस 2x होगा, छोटा होगा 1 माइनस x से। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो वही आएगा, इसको इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो 2x माइनस x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0। या फिर log भी ले सकते हैं, taking log 8 base 2 बोथ साइड, दोनों साइड 2 बेस पे वो लेने में लोग 2 का कैसे दिमाग में आया, क्योंकि पावर जो बेस है वो सॉरी जो भी नंबर लिखा होगा 2 या 1 बाय 2 टाइप से लिखा होगा, तो इधर मैंने लिया log 2 की पावर 2x minus 1 ग्रेटर देन log 2 1 by 2 की पावर 1 minus x। क्या ये पावर आगे आ जाएगी, इनपुट पे रखी हुई है। log की प्रॉपर्टी से 2x minus 1 log 2 base 2 ग्रेटर देन 1 minus x पे आ जाएगा log 1 by 2 base 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोलो भाई, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू minus माइनस 1 अगर 2x minus 1 ग्रेटर देन x minus 1, x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0। ठीक है ना, तीनों तरीके हैं, जैसा ठीक लगे। हो गया, लिख लिया वो। yes अब देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है। पहली बात तो कितने लोग हैं इस वाले में, 2 2 लोग हैं। दोनों के इस वाले का इनपुट क्या है, बाहर वाले का? log base 4 x square minus 5 तो अभी मैं बोला था कल कि जितने भी लोग हैं उनके इनपुट को कैसा करना है अपने को, इनपुट को कैसा करना है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो इस वाले का इनपुट है ये, इसको करा ग्रेटर देन 0 एंड इस वाले का इनपुट है x स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0। चलो ये तो आसान है, इसको बताओ इसको कैसे करोगे। सो कैसे करेंगे इसको, √5 क्या रूट 5 x √5 x रूट 5 मतलब ये क्या होता है, कुछ उसका सॉल्यूशन आएगा, कुछ इंटरवल आएगा। रूट 5 तुमने बोल दिया, क्या रूट 5 का क्या, बोलो भाई, पिछला कुछ भी तुमको याद नहीं है, एक भी चीज, कितने एग्जाम पर कर चुके हैं रेशनल इनइक्वालिटी में, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा आगे। ये मैं लिख के दे देता हूँ अभी, अगर ऐसा ही रहा तो।
अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुए हैं चैप्टर, ये तो बेसिक में ही चल रहे हैं अभी अपन, फंडामेंटल। x belongs to negative infinity to negative root phi union root phi to infinity. फैक्टर हो जाएंगे इसके x प्लस रूट फाइव x माइनस रूट फाइव ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन का जो है माइनस रूट फाइव फिर प्लस का रूट फाइव, यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस वाला लेना है, आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट फाइव यूनियन रूट फाइव टू इंफिनिटी। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे इसको? सर उसका Antilog माइनस, सर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू कॉमा माइनस टू यूनियन, किसका बता रहे हो? इसको कैसे करेंगे? एंटीलॉग लेके इंडिगो उधर क्या बन जाएगा जाके 1 वन, माइनस एक्स होएगा एक्स प्लस अंडर रूट सिक्स एक्स माइनस अंडर रूट सिक्स ग्रेटर देन 0, कोई फैक्टर बन रहे हैं, बस यहाँ पे रूट सिक्स और यहाँ पे रूट सिक्स आ जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट सिक्स टू इंफिनिटी, को फर्स्ट बोल दो, इसको बोल दो सेकंड। ये तो अभी अपन ने दोनों लोग के इनपुट सॉल्व करे, अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी को कैसे करोगे सॉल्व? log 1/3 log 4 x square minus 5 greater than 0। हाँ कैसे करोगे? एक एक करके एंटीलॉग्स लेंगे। एक एक करके एंटीलॉग्स लेंगे, तो जब ये जाएगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? बोलो 1/3 की पावर 0 1/3 1 से छोटा होता है, साइन चेंज हो गया और 1/3 की पावर 0 हुआ, फिर ये जाएगा तो साइन का चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 1 से बड़ा ही है, तो 4 की पावर 4 x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन 0, नंबर लाइन का हो गया माइनस 3 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वाला लेना है, x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू, ये हो गया सर। अब लेना 1 2 3 तीनों का इंटरसेक्शन, बताओ देखें लेके इंटरसेक्शन। नहीं आया इंटरसेक्शन, इतना टाइम लगता है इंटरसेक्शन?
Sir, x belongs to minus infinity comma minus root 6. X belongs to minus 3 to 3. X belongs to 5. हम्म बताओ क्या करें, तुमको इंटरसेक्शन लेना नहीं आ रहा है, ये कोई चाह रहा है? X belongs to minus 3 comma minus 6 union root 6 root comma 3. हाँ ये सही है, बाकी लोगों को तो इंटरसेक्शन लेना भी नहीं आ रहा है। नहीं आया? बोलो भाई। नहीं आया अभी तक? नहीं आया भाई? रहने तो करनी आया तो छोड़ दो, कोई मतलब तो है नहीं। कितनी बार बताएं इंटरसेक्शन? तुमको ये भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा पॉइंट आगे आएगा कौन सा पॉइंट पीछे आएगा, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते तुम्हारा, ऐसे सोच लो कुछ भी नहीं होगा। इंटरसेक्शन अगर लेना नहीं आएगा फिर नहीं हो सकता। कितने लोगों का है इंटरसेक्शन? बोलो भाई, मेरा आया है, कोई तो बोलो। मेरा आया। क्या नाम है तुम्हारा? रोहन। क्या? रोहन। रोहन। और कोई? सर मेरे पास क्या नाम है? जेडन। जेड। और कोई? बस दो लोगों का इंटरसेक्शन आया। कौन आएगा नंबर लाइन पे सबसे पहले? minus 3. माइनस, फिर इसके बाद Minus 6 फिर minus root 5. माइनस रूट 6 फिर माइनस रूट 5, फिर उसके बाद root 5 root 6 root 3. रूट 5 रूट 6 और चलो ठीक है। फिर उसके बाद पहले इक्वलिटी क्या बोल रही है, क्या मार्क करूँ उसमें? Minus infinity to minus root 5. माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 6 और रूट 6 है इंफिनिटी। फिर दूसरी वाली क्या बोल रही है? माइनस इंफिनिटी से Minus root 5. माइनस रूट 5 और रूट 5 से
और थर्ड वाली क्या बोल रही है? -3 से 3। -3 से थ्री। बस ये करना है, अगर ये करा होगा तो आएगा। तो ये करने के बाद भी अगर तुमको नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये तीनों का पार्ट है, ये वाला और ये वाला। x belongs to -3 to -√6 √6 to 3। ये आएगा। हो गया? Yes, sir. ठीक है, अभी तक जो भी इसमें सवाल थे ये सारे, इसमें जो बेस था फिक्स था। अब ऐसा भी आ सकता है कि बेस वेरिएबल हो, तो वैसे तो बहुत कम चांसेस है आने के, लेकिन फिर भी देखना ना कैसे होता है। एक बार एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें पहले लिखा देता हूँ थ्योरी। सेकंड वेरिएबल बेस। अभी जितने भी एग्जांपल करे 7-8, उसमें सब में बेस कैसा था? फिक्स था। देख लो सब में, किसी में 1/3 होगा, किसी में 0.2 होगा, इस टाइप से फिक्स था बेस। लेकिन बेस में भी अगर कभी कभी एक्स के टर्म आ जाए तो क्या होगा? जैसे इस टाइप से लो f of x बेस में g of x इज ग्रेटर देन p। इस टाइप से कुछ इनक्लूड है। तो पहला काम तो वही है कि जो इनपुट है उसको अपन ग्रेटर देन 0 करेंगे। इसको बोल देना, इसके जो भी आंसर आ रहे हैं उसको 1। फिर gx के ऊपर केस बनाएंगे। gx जो है वो भी x का कुछ फंक्शन ही होगा, तो इसका जो है बेस वेरिएबल, तो बेस के ऊपर दो केस बनेंगे। पहला केस जब बेस 1 से बड़ा है, और दूसरा केस जब बेस 0 और 1 के बीच में। तो इस वाले केस में इसका आंसर निकालो। इस x के लिए बेस जो है 1 से बड़ा है, और इस x के लिए बेस जो है 0 और 1 के बीच में। जैसे लेट सपोज, अभी लिखना नहीं कुछ, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, x - 1 2x - ऐसा कुछ है। तो ये जो 2x - 3 है, इसके ऊपर केस बनाया हमने k ग्रेटर देन 1। तो बता सकते हो ऐसे कौन से x होंगे जिसके लिए 1 से बड़ा होगा 2x - 3। उसको 1 से बड़ा करना पड़ेगा तो x का आंसर आएगा। पीछे कहीं पे करके देखो रफ में।
नहीं आया। टू एक्स माइनस थ्री को 1 से बड़ा करना है। 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 क्या आएगा 3 x या का फिर आंसर? 3 से बढ़ाना। नहीं 3 तो नहीं आएगा। 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 करो। क्या है? 4 या 4 से बड़ा। फिर वही बात 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 करोगे तो क्या आएगा? x minus 2 greater than 0. x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? अरे x की वैल्यू कहां से होगी? इंटरवल तो बताओ। 2 to infinity. 2 टू इंफिनिटी। तो मतलब x को अगर मैं 2 टू इंफिनिटी के बीच का रखता हूं तो बेस हमेशा कैसा आएगा? 1 से बड़ा आएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि x के लिए वो 1 से बड़ा है, तो उसको अपने को नाम देना है a, ठीक है ना। और फिर जब अपन ये मान के चल रहे हैं कि उन x के लिए जो बेस है वो किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है, तो एंटीलॉग लेने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ऐसा है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। f of x ग्रेटर देन g of x पावर p, इसको बोल दो b। ये वापस से एक इनइक्वालिटी बन जाएगी, रेशनल इनइक्वालिटी, जिसको तुम सॉल्व कर पाओगे। जो सीख चुके हैं, सॉल्व तो क्या कर पाओगे, जो अपन सीख चुके हैं, इसको बोल दो। ये केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, और ये केस 2। केस 2 में क्या है? इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा कि ऐसे कितने x होंगे जिसके लिए जो बेस है वो 0 और 1 के बीच का होगा। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है उसको बोल देना c। और फिर जब यहाँ पे एंटीलॉग लेंगे अपन तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, f of x लेस देन g of x पावर p। और इसको सॉल्व करना, ये भी रेशनल इनइक्वालिटी बनेगी। इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा उसको बोल देना है। अब फिर इस वाले केस का जो आंसर आएगा केस फर्स्ट का, वो आएगा a और a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैं मान के चला हूं कि सिर्फ इन्हीं x के लिए जो gx है, जो बेस है मेरा, वो 1 से बड़ा है, तो उसका जो आंसर आ रहा है उसका भी लास्ट वाले के साथ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आएगा केस फर्स्ट का इंटरसेक्शन b। सिमिलरली केस 2 का जो आंसर आएगा उसका आंसर आएगा c इंटरसेक्शन d। अब जब भी आगे केस बनेंगे, केस मतलब पॉसिबिलिटीज होती है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी केस बनेंगे उनका करना होता है यूनियन। तो जो इन दोनों का आंसर आएगा उसका यूनियन, केस 1 यूनियन केस 2। और फिर ये जो यूनियन आ रहा है इसका फिर लास्ट में इंटरसेक्शन कर दो फर्स्ट के साथ। ये प्रोसेस है। अभी एक सवाल करेंगे, पहले ये लिख लो थ्योरी, उसमें अगर कुछ मतलब दिक्कत आ रही हो तो वो बताओ। फिर एक सवाल करेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा समझना है। जब भी केस बनते हैं, केस का अपन करते हैं यूनियन, इसलिए केस 1 और केस 2 का दोनों का यूनियन करा मैंने, और फिर उसका इंटरसेक्शन लूंगा मैं फर्स्ट के साथ। क्यों? क्योंकि f of x को पॉजिटिव रखना जरूरी है, इसलिए। दोनों में सर इनइक्वालिटी चेंज होगा ना? नहीं, दोनों में नहीं होगा। केस फर्स्ट में अपन मान के चल रहे हैं कि बेस 1 से बड़ा है, तो फिर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा।
दो क्लास थी क्या अभी इससे पहले तुम्हारी? यस सर। डन सर। अब देखो एक सवाल, बहुत ही लंबा होगा सवाल, मतलब अगर वेरिएबल बेस वाला आ गया, क्योंकि एक तरीके से हम दो सवाल सॉल्व कर रहे हैं। log of 1 minus x x minus 2 greater equal than minus 1, ठीक है ना? तो दिख रहा होगा तुमको बेस जो है वो 1 minus x है, तो ये फिक्स नहीं है अभी, तो इसके अंदर x आ रहा है, इसमें फिक्स नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है जो वहां पे करते थे फिक्स बेस वाले, इनपुट को क्या करते हैं अपन, इनपुट को, इसमें तो फिर भी मैंने डाटा थोड़ा सिंपल ही किया है, इनपुट को ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास x ग्रेटर देन 2 यानी x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, इसको बोल दिया फर्स्ट। अब केस बनेगा बेस के ऊपर, बेस है ना 1 x 1 x 0 और 1 के बीच भी हो सकता है, 1 x 1 से बड़ा भी हो सकता है, या फिर 1 x 0 1 के बीच हो सकता है। तो पहले तुम इसका आंसर निकाल के बताओगे, इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का कैसे करोगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करोगे उस इनइक्वालिटी को सॉल्व? नहीं होगा। बोलो भाई। चलो उस फर्स्ट वाली का बता दो, उसका क्या आएगा आंसर? बताओ भाई फर्स्ट वाले का तो सर नेगेटिव इंफिनिटी से 0, नेगेटिव इंफिनिटी से 0, ठीक है। और सेकंड वाली का 0 to 0 टू 1, हाँ सही है, 0 टू 1। कैसे सोचा? सर 0 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स लेस देन 0 आ जाएगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, इसको बोल दिया ए। अब इधर आ जाओ, हाँ इसको कैसे करा तुमने?
सर पहले दो इनइक्वालिटीज और फिर दूसरे दो का इंटरसेक्शन। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल से ऐसे ही आ जाएगा, तीनों साइड 1 माइनस कर दो। मैंने बताया होगा ये, कुछ भी अगर प्लस या माइनस कर रहे हो तो वो तीनों साइड करना है। तो -1 कर दो सबसे पहले। -1 करोगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हट जाएगा और यहाँ पे 0 है, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, 0 x 1। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व कर लो, उन दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 1 माइनस x यानी x लेस देन 1 एंड 1 माइनस x लेस देन 1 यानी माइनस x लेस देन 0 यानी x ग्रेटर देन 0। तो ये बोल रहा है x 1 से छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है 0 से 1 होना है, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या आ जाएगा x का इंटरसेक्शन? ये बोल रहा है 1 से छोटा लो और ये बोल रहा है 0 से बड़ा लो। बता दो 0 0, 1। यहाँ पे भी वही आ रहा है, x 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर सिंपल x से हो ना, x से हो तो फिर तो डायरेक्ट अपन क्या कर लो, यहाँ पे x बना दो बीच में, कैसे भी करके, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो। अगर x स्क्वायर होता फिर ऐसे ही होता, दोनों इनइक्वालिटी अलग अलग सॉल्व करते और फिर इसको बोल दिया b। ठीक है ना? अब ये तो सिर्फ ऐसे x आए हैं जिनके लिए बेस क्या होगा मेरा 1 से बड़ा होगा। अब ये मान के मैं सोल्व करूंगा कि बेस जो आ रहा है मेरा 1 से बड़ा आ रहा है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी को? कैसे करोगे इनइक्वालिटी? सर पहले एंटीलॉग एंटीलॉग लेंगे, और एंटीलॉग ले रहे हैं तो बेस अपन ने माना हुआ है कि 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, ग्रेटर इक्वल देन 1 माइनस x की पावर माइनस। चलो फिर अब कैसे करोगे? बताओ भाई। नहीं आएंगे इसको बताओ। अब वो रेशनल इनइक्वालिटी पे चला गया है पूरा सवाल, जो ये लास्ट में लिखा हुआ है। इसमें अब लॉग का कोई भी यूज नहीं है, जो यूज था वो यहीं पर यूज था। अब ये रेशनल इनइक्वालिटी लग रही है, इसको तुमको बताना पड़ेगा कैसे होगी। बताओ भाई, फॉलो करके नहीं बताना है, बस बताना है मेथड कैसे करें। बोलो कोई तो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तुमने नोट नंबर 1 का रूल तोड़ दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कभी करते ही नहीं जब तक कि साइन पता नहीं। लेफ्ट में लाके माइनस करेंगे लेफ्ट में जाके माइनस करें सब। x माइनस 2 एस को से लिखो, और फिर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x ग्रेटर कर दो। फिर अब क्या करें? फिर अब आगे बोलो भाई। एलसीएम एलसीएम तो ये इतनी देर बाद नहीं बोलना होता है। x माइनस 2 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x ग्रेटर कर दे। फिर मल्टीप्लाई कर दो पूरा, x माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x ग्रेटर कर दे। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है। तो x स्क्वायर माइनस 3x और
प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल। चलो फिर ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे क्या? सर साइन चेंज होगा? साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने ऊपर से भी ये माइनस कॉमन लिया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, वो माइनस माइनस प्लस हुआ है, ना कि मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करा है जीरो में। ओके। हाँ ऊपर वाले फैक्टर होंगे या नहीं होंगे? नहीं हो गया सर। नहीं होंगे तो क्या करें उसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना डिटर्मिनेंट। निकालो क्या है। नेगेटिव नेगेटिव डी नेगेटिव डिटर्मिनेंट। तो फिर इसका क्या कर सकते हैं अपन? मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड कर सकते हैं, उधर तो डिवाइड कर दिया 1 on x minus 1 greater equal than 0। एक ही पॉइंट आएगा 1 और मेरे को लेना है पॉजिटिव वाला। ये डिनोमिनेटर में आया इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1 to infinity। ये हो गया मेरा b। तो a बोलता है a और b दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। a बोलता है माइनस इंफिनिटी से 0 और b बोलता है 1 to infinity। क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा? ऐसे बार बार वो नंबर लाइन पे बनाने की जरूरत नहीं, लॉजिकली भी देख सकते हैं। ए वाला बोल रहा है 0 से छोटा लो और बी वाला बोल रहा है 1 से बड़ा लो, क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन? 5। 5। तो ये केस फर्स्ट का आंसर आ गया। इसके नीचे लिखना है केस फर्स्ट का आंसर x बिलोंग्स टू 5। चलो अभी इधर आ जाओ। अब इसको मैं एंटीलॉग दूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि मैंने माना है कि बेस 1 से छोटा है। x minus 2 less than equal to 1 upon 1 minus x। तो देखो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होगा, जो ये इनइक्वालिटी थी सिर्फ उसी में क्या हुआ, साइन चेंज हुआ है। साइन चेंज हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल की जगह क्या आ जाएगा, वापस लिख सकता हूँ इसी स्टेप को यहाँ से। नहीं आया समझ में? आया। पूरी इनइक्वालिटी ये तो है, वही लिखा हुआ है, बस साइन चेंज है। तो यहाँ पे साइन चेंज मान लो, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज और यहाँ पे साइन चेंज। तो 1 upon x minus 1 less than equal to 0। फिर नंबर लाइन पे एक पॉइंट आएगा 1 प्लस माइनस, और अपने को लेना है नेगेटिव और 1 को नहीं लेना है। इसका आंसर आ जाएगा x belongs to minus infinity to 1। तो इसको बोल दो c बोलेंगे, इसको बोल दो d। तो c इंटरसेक्शन t क्या आ जाएगा? 0 हाँ c इंटरसेक्शन d। c बोलता है 0 से 1 के बीच की वैल्यूज लो और d बोलता है माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच की वैल्यू। क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन? 0,1। 0 से 1 आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0,1। ये केस 2 का आंसर है। अब केस 1 यूनियन केस 2 करो। क्या आएगा दोनों का यूनियन? 0,1। 0, क्योंकि 1 में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा केस 1 और केस 2 का यूनियन करना है तो उसका आंसर आएगा 0,1। लेकिन मान लो कि अगर इंटरसेक्शन करना होता तो क्या आता? एक में कुछ भी नहीं और एक में कुछ है, पाई आता। अब यूनियन करना है इसलिए क्या आ जाएगा 0,1। और अब इसका इंटरसेक्शन करना है फर्स्ट वाले के साथ, क्या आ जाएगा? ये बोलता है 0 और 1 के बीच का लो
और फर्स्ट वाला बोलता है 2 से बड़ा 5 5 5 ये है पूरी प्रोसेस। हो गया? yes Yes, sir. हो गया भाई? Yes. yes चलो बस ठीक है, इतना ही करते हैं। तुम्हारा भी ज्यादा हो गया आज क्लास। पहले कभी हुई क्या 3 क्लास? नहीं सर। no sir ठीक है, तो बस इतना ही है लॉगरिथम की इनइक्वालिटी में। इसके बाद एक टॉपिक और है फंडामेंटल में, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन।
होमवर्क में तुम करना अब पार्ट 2 में भी ई सेक्शन कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क रहेगा तुम्हारे पास पार्ट 1 में ई पूरा कंप्लीट और पार्ट 2 में ई पूरा कंप्लीट। ठीक है। ओके सर।